हाय हाय, अक्षित को देखो। और इधर देखो, अबूजर को देखो। क्या बात है। और कहाँ है सभी लोग? कृष्णा, कहाँ गए दोस्त लोग तुम्हारे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तारिक वारिक कहाँ है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा, ये बताओ, पेपर पेपर कैसा हुआ तुम लोगों का? सर अभी तो चल रहा है, आज मैथ्स का था। नहीं। अच्छा, और अभी जो तुम्हारे संडे, हमारे यहाँ भी तो था पेपर। यस सर। कैसा हुआ? तो हम्म। ठीक हुआ सर। इतना उदास क्यों हो? क्या हो गया? कुछ नहीं सर, उदास। तुम बड़े उदास रहते हो। क्या हो गया? किसी ने ठुकरा दिया क्या? ठुकरा नहीं के सर, मेरा डेड डेड डैश इंतकाम देखेगी क्यों? 3 बार टेस्ट हुई, एक ही बार। 3 बार? कुछ नहीं सर। क्या यार? बोलो 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 बोलो, 3 बार? अरे कुछ राज खुल रहा था, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सर कह रहा हूँ 3 बार टेस्ट क्यों बोला आपने, एक ही बार बोला। अच्छा, तो बात आ जाते थे क्या? पेपर पेपर चल रहे हैं क्या बच्चों के? सर यस सर, यस स्कूल। यस सर। सर इसलिए मैं भी नहीं दे पाया पेपर कल। सर आज तभी केमिस्ट्री का इसलिए ही था बंद सर, है सब। टर्म प्री बोर्ड का। तभी सबके बंद हैं। चलो भैया। सर वैसे पेपर दिया था मैंने। दिया था, कैसा हुआ? ठीक हुआ सर। आज आकाश टाइम से आ गया है, क्या बात है? आकाश, सर। कैसे भाई टाइम से? कैसे आज क्लास नहीं है क्या उधर? नहीं सर, मैथ का पेपर हो गया तो था क्लास में। अच्छा, और कैसा क्या पढ़ाई चल रहा है? सर सही चल रहा है। बढ़िया। पेपर पेपर दिया था? यस सर। कैसा हुआ? सर सही हुआ था। डाउट वाउट है? सर डाउट अभी चेक नहीं करे, अभी चेक करूँगा। चलो तो चेक कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मेरे पास भी वैसे भी पेपर नहीं है इस बार। नेक्स्ट क्लास में मेरे पास भी पेपर आ जाएगा, डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। ओके सर। कहाँ तक बता दिया था मैंने? IUPAC नेम तक बता दिया था। ठीक है। आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिए थे हमने, वो भी तुमने सॉल्व कर लिए होंगे, है ना? अब हम जो सिखाने वाले हैं, देखो, एक आपने सुना होगा बर्नर थ्योरी के नाम से, सुना है किसी ने? बोलो। जिन्होंने दो वैलेंसी के बारे में बताया था। एक बताया था जैसे सेंट्रल मेटल एटम की दो दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक है ना? जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन नंबर को। ठीक है। और जो तुम्हारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई करती है किसको? बोलो। निगेटिव स्पीसीज को या न्यूट्रल को, इसको बोल सकते हो, या मैं बोलूं सिंपल, जो सेटिस्फाई करती है सिंपल किसको, या हम बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है ना? किसको? कोऑर्डिनेशन नंबर को। जैसे तो लिख लेना यहाँ पे, बर्नर थ्योरी की कुछ एजम्पशंस हैं, उनको लिख लो थोड़े से। ये दिख रही है स्क्रीन सभी को? ये यस क्या हो सर। गया? एक मिनट को। ये कहाँ से, ये क्यों नहीं चल रहा भैया पेन मैन? ठीक है। देखो, यदि बर्नर थ्योरी को हम समझते हैं सबसे पहले, ये क्या हो रहा है यार? एक मिनट को। चल नहीं रही, अटक रहा है ना? यस सर। अटक रहा है ना थोड़ा सा। प्रियांशु, पेपर कैसा हुआ? ठीक है। इतना टेंशन में क्यों लगते हो तुम लोग? पता नहीं क्या तुम लोगों को दुख दर्द है वर्नर्स। एक मिनट रुको, मैं इसको चेंज करता हूँ, है ना? ये तो भैया बड़ी डिस्टर्ब कर रही है ना? क्या करें, क्लास को इसी पे ले लें या दूसरे पे ले लें? अब देखो, अब सही काम कर रहा है वर्नर्स थ्योरी। एक मिनट रुको, अभी भी काम नहीं कर रहा है, हैंग कर रहा है ना? वर्नर्स थ्योरी अब सही है। अरे यार, अभी भी कर रहा है ये। एक मिनट रुको बच्चा, इसको चेंज करता हूँ मैं, एक मिनट रुको।
अब देखना, अब सही चल रहा है। अभी भी सही नहीं चल रहा है तो अब सही है, ठीक है। तो बर्नर्स थ्योरी पढ़ रहे थे अपन। ध्यान समझना इसको। देखो यहां पे भी हम बात करते हैं, सबसे पहले सेंट्रल एटम क्या होती है, दो टाइप की वैलेंसी होती है। सेंट्रल मेटल एटम हैज टू टाइप वैलेंसी। कौन कौन सी बोलो? प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। पहला होता है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अब ध्यान समझना, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बोल दिया, तो प्राइमरी वैलेंसी किसे बोलते थे बोलो? कोई बच्चा बताएगा? अभी बताया था हमने। ऑक्सीडेशन नंबर। वेरी गुड। प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अच्छा, और ये सेटिस्फाई किसको करते हैं बोलो? सिंपल नेगेटिव स्पीसीज को, ठीक है। किसको करता है बोलो? नेगेटिव स्पीसीज को सेटिस्फाई करेगा। या हम एक बात करें सिंपल, यहां पे सिंपल दूसरे की बात करते हैं। जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बोलो? रिप्रेजेंट बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। वेरी गुड। किसको? कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये सेटिस्फाई करता है न्यूट्रल एंड नेगेटिव स्पीसीज को, ठीक है ना। एंड इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल एंड नेगेटिव स्पीसीज, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात समझना सबसे। अब यदि मान लो आपको मैं बताऊं, जो प्राइमरी, देखो ध्यान समझना, जैसे मैं मान लो मैं लिखता हूं यहां पे सिंपल इन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यदि मान लो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो प्राइमरी किससे सेटिस्फाई हो रही है? प्राइमरी हो रहा है तुम्हारा सिंपल नेगेटिव स्पीसीज से, ठीक है। और सर वो न्यूट्रल से? हाँ वो न्यूट्रल से, वो न्यूट्रल और नेगेटिव दोनों से हो सकता है, ठीक है। अब देखो इन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कल मैच हार गई इंडिया, क्यों? क्या लगता था तुम्हें? स्टार्टिंग से ही पता चल गया था सर देखा नहीं। सर पता ही था हारेगी। हारेगी, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा था। पैसा वैसा कुछ सर लग पर रहा कुछ ज्यादा ही मुझे भी बुरी लग तरह रहा हार था गई। कुछ, है ना। ऐसे ही कुछ है क्या? सर वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं सर लगता। बहुत कम रन बने रोहित थे। शर्मा 0 पे हो गया। ऐसा हाँ, लेकिन तो कुछ अलग ही देख रहे हो तुम। सर और ऑस्ट्रेलिया कितना बुरी जीतेगी तरीके वैसे से भी हारे वर्ल्ड हैं। कप। अब देखो कौन जीतता है। अब देखो एक बात समझना, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, यदि मान लो आपने कुछ भी बनाया, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ध्यान समझना प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज देख लो। प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन, ठीक है ना। एंड सेकेंडरी वैलेंसी, जो आपकी सिंपल सेकेंडरी वैलेंसी होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय डार्क लाइन। ध्यान समझना, मैं बताता हूं। रिप्रेजेंट बाय डार्क लाइन, जैसे समझना यहां पे, जैसे मान लो हमने CONH3 का होल 6 लिखा Cl3, ठीक है। अब ध्यान समझना होता क्या है, देखो यहां पे जब हम बनाएंगे तो CO कोऑर्डिनेशन नंबर को कौन बता रहा है बोलो? डार्क लाइन, बोलो। NH3 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 NH3, ये डार्क लाइन हो गई। ये कौन सी है बोलो? सिंपल आपकी सेकेंडरी वैलेंसी।
अब देखो जो प्राइमरी वैलेंसी हुई है वो क्या होगी, वो डेड डेड डैश में होगा। ठीक है, इस तरीके से जोड़ सकते हो Cl और Cl। ठीक है, अब देखो जैसे मैं एक बात बता रहा हूं तुम्हें सिंपल, यदि मैं इसी की बात करता हूं तो ध्यान समझना, जैसे COCl3 है, इसकी रिएक्शन यदि हमने अमोनिया से कराई, ध्यान समझना, अमोनिया से कराई तो जो पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी, ध्यान समझना। यदि मैं पॉसिबिलिटीज की बात करता हूं सिंपल, आपकी 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। देखो कैसे, जैसे मान लो हमने अमोनिया एक्सेस में ले लिया है, कैसे ले लिया अमोनिया, बोलो एक्सेस में, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा COCl3 डॉट 6NH3, मतलब इसका यदि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे तो क्या बनेगा, CONH3 का होल 6 Cl3। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है COCl3 डॉट 5NH3, इसका मतलब क्या है, CONH3 का होल 5 Cl और Cl2। बोलो, एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है COCl3 डॉट, यहां पे क्या हो गया 4NH3, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो CONH3 का होल सिंपल 4, और ये हो जाएगा आपका Cl2 Cl। यहां पे देखो COCl3 का डॉट 3NH3 सिंपल, तो ये क्या बन गया आपका CONH3 का होल थ्राइस Cl3, यही बना। अब ध्यान समझना, यहां पे तुम्हारे 4 कंपाउंड बन गए, क्या बन गए यहां पे, बोलो 4 कंपाउंड, या तो इनका नामकरण कर दो, ठीक है ना, ABCD बोल दो, इसको मैं A बोल देता हूं, ठीक है, इसको B बोलता हूं, इसको C बोलता हूं, इसको D बोलता हूं। ठीक है, अब मान लो देखो, अब हमें इन 4 कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करना है, क्या करना है, बोलो डिस्टिंग्विश। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कैसे पता लगाएंगे, देखो इनको 3 मेथड से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान समझना। द एबव कंपाउंड डिस्टिंग्विश बाय, देखो किस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ध्यान समझो, 3 मेथड से। पहला आपका बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सा, बोलो बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरा होता है सिंपल बाय एडिंग सम सुटेबल एजेंट। अच्छा, सुटेबल एजेंट डालेंगे तो क्या मिलेगा, हमें प्रेसिपिटेट आउट मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट आउट मिलेगा, सिंपल सा, बाय एडिंग सम सुटेबल एजेंट। ठीक है, तीसरा हम यदि बात करें, तीसरा आयनिक कंडक्टिविटी से, इससे आयनिक कंडक्टिविटी से। अच्छा एक बात बताओ, बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, एनीबॉडी, फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा, किससे, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा सबका। या हम बॉन्ड ऑफ फैक्टर से बात कर सकते हैं, बोलो, यस सर। क्योंकि आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड ऑफ फैक्टर होगा, उससे भी आप पता लगा सकते हो। बोलो, यदि आप यहाँ पे यदि आप देखते हो डेल्टा TF क्या है, यदि हम बात करें इसके सेम मोल्स ले लें सबके, क्या ले लें, बोलो सेम मोल्स ले लें। मान लो आपने ABCD लिए, इनके क्या ले लिए, बोलो ABCD, आपने क्या ले लिया, इनका सेम मोल्स ले लिए वाटर के, बोलो ले लिए। अब एक बात बताओ, जब सेम मोल्स ले लोगे सिंपल, और सिंपल ले लो, क्या लिखे हम, सेम मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, या आप ऐसे बोल लो सेम मोल्स आर एडेड टू सेम अमाउंट ऑफ वाटर। बोलो, यदि हम मान लो ये करते हैं सेम अमाउंट ऑफ वाटर में, तो मुझे एक बात बताओ, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, बोलो, या डेल्टा TB कर लो, तो बोलो क्या होगा, FMI
सेम ले रहे हो तो देखो सिंपल अमाउंट ऑफ वाटर भी सेम ले रहे हो, तो अब मुझे ये बताओ सिंपल मोललिटी क्या हो जाएगी इनकी? सेम हो जाएगी। सेम हो जाएगी। जब मोललिटी सेम हो जाएगी तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू के एफ इंटू एम। ऐसा नहीं, के बी एम भी कर सकते हो, डेल्टा टीबी भी कर सकते हो। तो आप एक बात समझना, यहाँ पे आई इक्वल टू क्या आ जाएगा वन टॉप फैक्टर? बोलो, डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू एम। बोलो, यदि अब तुम नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे सब डिपेंड किस पे कर रहा है? वांट ऑफ फैक्टर पे। बोलो, जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका डेल्टा टीएफ क्या होगा? बोलो जल्दी बोलो। ज्यादा होगा ना। और यदि हम बात करें यहाँ पे जो डेल्टा टीएफ आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? टीएफ के। यदि आप देखोगे, बोलो, यदि आप यहां से भी देखो, आपको ऑर्डर पूछ लिया, डेल्टा टीएफ भी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? जल्दी बताओ। टीएफ के। बोलो, सिंपल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देख सकते हो तुम यहाँ पे। सिर्फ केएफ के, नहीं टीएफ नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया, गड़बड़। केएफ के। किसके? केएफ के। नहीं नहीं, ये केएफ सिर्फ के कहाँ टीएफ भी है? नहीं होगा। डायरेक्टली होगा, डायरेक्ट नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत लग गया। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, तो वांट ऑफ फैक्टर यदि देखोगे तो सबसे ज्यादा किस में होंगे? बोलो किस में होंगे? फर्स्ट वाले में। क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में जब आप डालोगे तो आपको पता है इसके 4 आयंस मिल सकते हैं। 4 मिलेंगे। वेरी गुड। कितने मिलेंगे यहाँ पे? 4 आयंस मिलेंगे। इसमें 3। वेरी गुड। इसमें 2। इसमें बोलो 9 आयंस। 9 मिलेंगे। 9 क्यों मिलेंगे? एक आ जाएगा सर। एक मिलेगा ना, ये तो डिसोसिएट ही नहीं होगा, हमने बताया था, इसीलिए तो इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। जो ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ भी यदि मिल रहा है तो मैं जैसे मान लो CONH3 का होल 6 है, ठीक है, ये क्या मिल रहा है? प्लस प्लस 3Cl माइनस। तो ये बताओ, हम सिंपल वांट ऑफ फैक्टर से बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे बताओ, आई की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी? जल्दी बोलो। ए की, उससे कम बी, उससे कम सी, उससे कम डी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? बोलो, आई की वैल्यू हो जाएगी। बोलो किसकी वैल्यू हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी। बोलो हाँ है ना? बोलो भाई, ये बात क्लियर। अब एक बात देखो, आपको देखो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू पूछ सकता है, सिंपल इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दे वांट ऑफ फैक्टर। अब एक बात और करते हैं यहाँ पे, ध्यान समझना। दूसरा, हम बाय यूजिंग सुटेबल रेजेंट। अब ध्यान से समझना, जब आप सुटेबल रेजेंट को यूज करोगे तब क्या होगा? बहुत ध्यान समझना। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक ही रिएक्शन, यदि मान लो एक, जैसे मान लो मैं, चलो इसको हम पहले एक काम करते हैं, सुटेबल रेजेंट से रिएक्शन कराने से पहले हम उसको लिख लेते हैं। आपको पता है CO पहला क्या था? ये NH3 का होल 6 Cl3 था। इसको हम किस में ले गए थे? एक्वस सॉल्यूशन में। तो क्या मिला था? CONH3 का होल 6 प्लस प्लस 3Cl माइनस। बोलो यही मिलेगा। अच्छा ये ए हो गया आपका। बी में क्या मिलेगा? CONH3 का होल 5 Cl2। यहां पे क्या मिलेगा? बोलो, CONH3 का होल 5 Cl प्लस, और यहां पे क्या हो जाएगा? 2Cl माइनस। बोलो हाँ है ना? जल्दी बोलो, ये बात क्लियर? यस सर। अब देखो सी की बात करते हैं। CONH3 का होल 4 Cl2, ये Cl, ये H2 हो जाएगा, इस पे +2 चार्ज कर लेना, ठीक है। यहां पे क्या बचेगा? CONH3 का होल 4 Cl2, यहां पे क्या हो जाएगा? बोलो सिंपल, आपका एक Cl माइनस मिलेगा। अच्छा अब एक बात आओ, D की बात करें, क्या D होगा? D में कोई आपको Cl माइनस मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ये तो डिसोसिएट ही नहीं होगा, ये जैसा पड़ा है वैसे ही पड़ा रहेगा वाटर में। बोलो ये तो होगा ही नहीं। अच्छा अब एक बात आओ, यहाँ पे कितने Cl माइनस हो रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। तो यदि मान लो मैं सिंपल यहाँ पे AgNO3 को एडिशन करा रहा हूं,
ए में भी एडिशन करा रहा हूँ, बी में भी करा रहा हूँ, सी में भी करा रहा हूँ, और सिंपल डी में भी करा रहा हूँ। अब मुझे बताओ इसमें कितने मोल मिलेगा, बोलो प्रेसिपिटेट, जल्दी बोलो। फर्स्ट वाले में 3 मोल मिल जाएंगे, वेरी गुड, AgCl के। बी में इसमें 2, 2 मोल मिल जाएंगे, वेरी गुड। इसमें 1, और इसमें इसमें 0। 0, वेरी गुड। ठीक है, नो AgCl, मिलेगा ही नहीं। ये बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी। अब हम तीसरी बात करते हैं आयनिक कंडक्टिविटी की। किसकी बात करते हैं? आयनिक कंडक्टिविटी की। तो ध्यान समझना, ध्यान से। सर ऊपर वाले 3 में ABC में AgCl मिल रहा है, तो सब सोल्यूशन तो सेम कलर का होगा, तो हम डिस्टिंग्विश कैसे कर लिया? बेटा बेटा हम डिस्टिंग्विश मतलब ये हम सिंपल किससे करें? अमाउंट से। कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ पे अमाउंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मतलब किसमें क्या मिल रहा है। मैं सिंपल यदि मान लो मैं, जैसे हमें मान लो क्लोरीन पता लगाना है या अमोनिया कितना कंपाउंड क्या मिल रहा है, तो हमें उससे पता लग सकता है किसमें हमें प्रेसिपिटेट ज्यादा मिल रहा है। तो हमें ये पता लग जाएगा कि भैया ये वाला कंपाउंड होगा, ये इसमें कम मिल रहा है तो ये वाला कंपाउंड होगा, इसमें कम मिल रहा है इसमें ये वाला होगा, यस इसमें सर, कुछ मिल नहीं रहा तो ये समझ कुछ हो ही नहीं रहा है। अब देखो, अब हम यहाँ पे बात करें आयनिक कंडक्टिविटी कैसे देखें, कोई बच्चा बता सकता है? एनीबडी बोलो, आयनिक कंडक्टिविटी कैसे देखोगे? बोलो, आयनिक कंडक्टिविटी कैसे देखोगे? तो जितने आयन से डिसोसिएट हो जाएंगे। वेरी गुड। तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? आयनिक कंडक्टिविटी होगी। तो बोलो, तो सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी? आयनिक कंडक्टिविटी होगी। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। मतलब आप अच्छा एक बात आओ, यदि मान लो नंबर ऑफ आयंस सेम हो गए तब क्या होगा? तब कैसे देखोगे? बोलो एनीबडी। देखो, जब नंबर ऑफ आयंस सेम हो जाए, ध्यान समझना, इफ नंबर ऑफ आयंस आर सेम, तो उस केस में हम देखते हैं सिंपल चार्ज। क्या देखते हैं? बोलो क्या देखते हैं? चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा क्या होगा? बोलो, जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, उतनी ही ज्यादा क्या होगी उसकी? बोलो, आयनिक कंडक्टिविटी होगी। उतनी ज्यादा क्या होगी? आयनिक कंडक्टिविटी होगी। इस बात को ध्यान रख लेना। देखो इस पे क्वेश्चन आता है एक, इस बात को ध्यान रखना, चाहे नीट हो या जेई, आपसे आयनिक कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन मिल जाता है, तो इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, बोलो। अब यस अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट थी। ये तो बस सिंपल आपको थ्योरी है, इसको याद रखना है, किस प्राइमरी वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको आयनिक कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, हम प्रेसिपिटेट आउट कैसे निकालेंगे, हम वन टॉप फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये बातें हमें पता लग गई। अब हम बात करें यदि यहाँ पे नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत ध्यान समझना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो यहां पे यदि मैं बात करता हूं सिंपल, तो देखो जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है सिंपल मेटल और लेगेंड के बीच में किस तरीके से बॉन्ड है, उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है, इन सब के बारे में वो बताएगा। यदि मैं बात करूं, जैसे हम यहाँ पे कंसीडर जो करते हैं मेटल और किसके बीच में? बोलो, लेगेंड के बीच में, वो कौन सा बॉन्ड कंसीडर करते हैं? बोलो बोलो, कोई बच्चा बता सकता है? मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड हम कंसीडर करते हैं? एनीबडी? डेटिक बॉन्ड। कौन सा? एक मिनट, ये क्या हो गया? डेटिक। एक मिनट रुको बच्चा, ये क्या हो गया? ये तो यही कट गया। एक मिनट रुको, पीपीटी चलेगी क्या तुम्हारे सामने से? यस यस सर। यस सर एक मिनट रुको, ये यार नोटेशन चलेगी क्या? मैं डर गया एकदम। अब आ गई पीपीटी? नो सर। एक मिनट रुको। अब देखो ध्यान समझो, यहाँ पे
देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा था सिंपल, सर प्रेजेंट नहीं हुई। क्या हो गया यार, एक मिनट रुको यार, ये क्या हो हो गया, गई। हो गई, हो गई सर। एक मिनट रुको फिर से, लेकिन ये यार हैंग कर रही है यहाँ पे कैंसिल कट रही है ये अब ऑटोमेटिक। यस सर, फिर से एक मिनट रुको फिर से, पीसी खराब हो गया मुझे लग रहा है। अब देखो अभी भी शो नहीं हो रही है, ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुको। अब हो गई सर। तो मैं शो हो गई लेकिन यहाँ चल नहीं रही है ना आगे, वो बढ़ ही नहीं रही है पीपीटी, अब बढ़ी 17 पेज बढ़ गए क्या इतने जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान समझना, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अच्छा एक बात आओ, हाइब्रिडाइजेशन किसे बोलते थे, एनीबॉडी, कोई बच्चा बता सकता है, मिक्सिंग कोई बच्चा और बता। वेरी गुड, इंटरमिक्सिंग होती थी ऑर्बिटल्स की आपस में, नए ऑर्बिटल्स बनते थे, बोलो नए। आपको पता हो सिंपल, यहाँ भी क्या हुआ, सेम चीज यहाँ भी होगी, जो प्योर वेकेंट ऑर्बिटल होंगी, क्या होंगी, जो प्योर वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगी ऑफ सेंट्रल मेटल की, वो क्या होंगी आपस में, बोलो कंबाइन होंगी, और वो क्या बनाएंगी, नई ऑर्बिटल्स बनाएंगी। और जब वो नई ऑर्बिटल्स बनाएंगे, नई ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे, बोलो हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ध्यान समझ लो, यहाँ पे जो प्योर वेकेंट ऑर्बिटल है ऑफ सेंट्रल मेटल की, आर कंबाइन या आर इंटरमिक्स, है ना, आर इंटरमिक्स, ठीक है ना, टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। अच्छा न्यू ऑर्बिटल्स जो बनेंगे उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होगी, बोलो सेम होगी, ऑफ सेम एनर्जी, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका एन एस ऑर्बिटल हो गई, पी ऑर्बिटल हो गई, डी ऑर्बिटल हो गई, या आप ले लो सिंपल डी ऑर्बिटल हो गई, है ना, एन एस हो गया, एन पी हो गया, ये आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगी, बोलो आपकी न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगी, जिनको हम बोलेंगे सिंपल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस बात को ध्यान रख लेना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे क्या होता है, अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती हैं, ध्यान समझना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो आपकी क्या होंगी, वेकेंट होंगी, बोलो क्या होंगी, जब आपने इंटरमिक्सिंग की उसके बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी वो वेकेंट होंगी। उनमें कौन बोलो उनमें जो लोन पेयर डोनेट करते वो कौन डोनेट करेगा, लिगेंड, उन्हीं में क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा। देखो यहाँ पे इन देयर हाइब्रिड ऑर्बिटल वेकेंट, ठीक है। तो लिगेंड्स डोनेट देयर, बोलो लोन पेयर, देयर लोन पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बड़ा मजेदार भी पार्ट है। चलो अब ध्यान समझना, यहाँ पे जो बनता है एक्चुअली, देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करता है क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। क्या कौन डिसाइड करेगा जल्दी बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले, यदि मान लो आपका सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ, क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ, तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एसपी, शेप क्या होगा, बोलो लीनियर। लीनियर स्ट्रक्चर हो जाए। ध्यान समझना, ध्यान से बहुत। अब देखो यदि मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, ठीक है ना। और sp2 होगा तो सिंपल यहाँ पे क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। आप इस तरीके से बनेगा लीनियर, ध्यान समझना, लिगेंड और लिगेंड, और यहाँ पे क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर।
अच्छा अब एक बात बताओ, यदि मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, अब देखो दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ध्यान समझना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। नंबर 1 पॉसिबिलिटीज क्या बनती है, नंबर 2, ध्यान समझना। एक तो पॉसिबिलिटी बनती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब शेप कैसा हो जाएगा आपका, टेट्राहेड्रल। एक बनती है आपकी DsP2, कौन सी बनती है, DsP2, जिसका शेप होता है सिंपल स्क्वायर प्लेनर। ध्यान समझना, ये कब होगा मैं सब बताऊंगा। देखो जैसे मान लो ये मेटल है, ये लिगेंड डोनेट कर रहा है सिंपल टेट्राहेड्रली, और यहाँ पे सिंपल मेटल को डोनेट कर रहा है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यदि मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हुआ, कोई बता सकता है बच्चा क्या होगा, बताओ हाइब्रिडाइजेशन। sp3d वेरी गुड, और DsP3 भी होता है। और dsp3। देखो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जब यदि मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हुआ तो सिंपल आपके दो बनेंगे, एक तो बनेगा sp3d और एक बनेगा आपका सिंपल DsP3। बेटा ये बंद कर लेना, किसका खुला सर हुआ में है, फर्क क्या है दोनों में? अभी बता रहा हूँ। ये बनता है स्क्वायर बाइपिरामिडल, कैसा बनता है शेप, बोलो स्क्वायर बाइपिरामिडल, सॉरी उल्टा बता रहा हूँ, उल्टा। ये बनता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्या बनता है बोलो, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। हाँ ठीक है ना, याद रखना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हम बोल देते हैं एक्चुअली अरेंजमेंट इसका स्क्वायर बाई पिरामिडल, मतलब ऐसे समझ लो एक स्क्वायर होगा सिंपल इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर सॉरी स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं, स्क्वायर पिरामिडल, सुनो SF4 मॉलिक्यूल देखा होगा, उसको हम स्क्वायर पिरामिडल भी बोलते हैं, यस सर। ठीक है, उस टाइप से मॉलिक्यूल बनेगा। तो सिंपल इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर दी 5 होगा, सॉरी 6 होगा। अब आपके दो शेप मिलेंगे, क्या मिलेंगे, दो। ध्यान समझना, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया तो एक तो होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और एक हो जाएगा सिंपल आपका d2sp3। यदि मैं sp3d2 की बात करूं, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, ठीक है, तो ये होता आपको, इसको बोलते हैं हम आउटर ऑर्बिटल सिंपल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली दोनों ही ऑक्टाहेड्रल होते हैं, ठीक है ना, आप ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और इसको बोलते हैं हम सिंपली इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। अब बताओ यहां तक किसी कोई परेशानी। सर इन दोनों में क्या फर्क है? बेटा कुछ नहीं, एक्चुअली यहाँ पे डी ऑर्बिटल पहले पार्टिसिपेट कर रहा है ना, होते दोनों ही, इसको हम स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोल सकते हैं। इनर ऑर्बिटल मैं बोल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे डी पहले पार्टिसिपेट कर रही है, इसमें डी बाद में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना, इतना अंतर है। ओके अभी मैं बात बताऊंगा सिंपल, तो ध्यान रखना इन चीजों को, कुछ बातें मैं बताऊंगा। एक्चुअली ये कब होगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के केस में होता है। ये सब जो आपके D2 इनर ऑर्बिटल जितने भी बन रहे, DsP3 हो या तुम्हारा D2sp3 हो या तुम्हारा DsP2 हो, sp2 हो, ये किस केस में होगा बोलो, सिंपल किस केस में होगा, जल्दी बताओ किस केस में होगा, लिगेंड। यहाँ पे जो मैटर करता है, जो सारा का सारा यहाँ पे रौला पड़ा है, वो किसकी वजह से पड़ा है बोलो, सिंपल सीधा सीधा लिगेंड की वजह से। लिगेंड मैटर करता है, ठीक है ना। अब एक बताओ, ये जो यदि मैं बात करूं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यदि हम इसको अरेंज करेंगे इन 3D स्पेस में, तो कैसे अरेंज करेंगे, मिनिमम रिपल्सन हो। इन सब का मतलब क्या, जो आपने शेप पढ़े हैं, यदि मान लो इसका सिंपल समझ लेना, दीज हाइब्रिड orbitals are arranged
इन 3D, ठीक है ना। किसकी वजह से बताओ क्या होगा, मिनिमम या मिनिमाइज द रिपल्सन बिटवीन देम, रिपल्सन बिटवीन देम। अब ध्यान से समझना, यहां पे जो सारा का सारा प्रॉब्लम है वो सिंपल है, किसका, वो लिगेंड का। लिगेंड डिपेंड करती है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। ध्यान समझना एक ट्रिक बहुत अच्छे से। यदि लिगेंड आपकी कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, कैसी है बच्चा बोलो, स्ट्रॉन्ग है, दो ही केस होंगे, या तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। अब यदि बात करें हम यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड, बोलो। अच्छा, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की केस में आएगा बात, तो हमेशा याद रखना, ट्रिक याद रखना, ये क्या करेगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा, मैं अभी सिखा दूंगा। तो हमेशा इस केस में क्या आएगा आपका, इनर डी ऑर्बिटल आर यूज्ड, ठीक है। जो इनर और डी ऑर्बिटल होगी वो क्या हो जाएंगी आपकी, यूज हो जाएंगे, ठीक है। बोलो, मतलब आपका जो इस कॉम्प्लेक्स को हम पता क्या बोलते हैं, याद रखना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसी को बोलते हैं हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस बात को ध्यान रख लेना भैया, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स उल्टा समझ जाता है, वीक फील्ड यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स समझ जाता है। जो वीक फील्ड वाले होते हैं वो आपके होते हैं सिंपल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखो, यदि मान लो वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे क्या नहीं हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पाएंगे, इलेक्ट्रॉन आर नॉट पेयर्ड, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पाएंगे तो सिंपल कौन सा मिलेगा, बोलो, यहां पे मिलेगा आपको आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, या सिंपल हम बोले आउटर डी ऑर्बिटल यूज होगी। अभी तुम्हें शायद ये चीज समझ नहीं आ रही हो, आउटर डी ऑर्बिटल क्या बात कर रहे हैं, इनर डी ऑर्बिटल क्या बात कर रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा, आर यूज्ड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं सिंपल तुम्हारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस बात को ध्यान रख लेना। स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड बना कैसे था? वो मैं बताऊंगा तुम्हें, स्ट्रॉन्ग और फील्ड कैसे बताएंगे वो हम पता करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, वो मैं बताऊंगा कौन सी लिगेंड स्ट्रॉन्ग होती है जनरली और कौन सी लिगेंड वीक होती है जनरली। यदि मैं बात करूं साइनाइड और कार्बोनिल की, किसकी बात करूं बोलो, साइनाइड और कार्बोनिल की, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होती है हमेशा। कैसे होती है बोलो, हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती है। इन जनरल बात कर रहा हूं, यदि इन जनरल मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, किसकी बात करूं, इन जनरल बात कर रहा हूं, याद रखना। लेकिन क्योंकि हर एक मेटल के केस में हर कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह भी बिहेव कर सकती है, वीक फील्ड की तरह भी बिहेव कर सकती है, ये डिपेंड करता है, ये हमें पता होना चाहिए। ये हमें पता कैसे चलता है, एक्सपेरिमेंटली, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, उनको तुम याद रख लेना, तो तुम आसानी से क्वेश्चंस कर लोगे। जैसे मान लो Cn- हो गया, NH3 हो गया, ये जनरली, और CO हो गया, En हो गया, ये जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आप एक एनसीईआरटी पलटोगे, वहां पे आपको एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखेगी, और वहां पे आप देखो Cn- और CO का सबसे ज्यादा होता है। तो ये मान लो ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ही, अभी मैं जनरली बता रहा हूं ये, और ध्यान रखना। और यदि मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात करता हूं, फील्ड लिगेंड, तो देखो कौन होता है, सिंपल, यदि वीक फील्ड लिगेंड की बात करूं तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए आपके जनरली होते हैं वाटर, ठीक है, Cl- Br मतलब हेलोजन, X- सिंपल, और ETC। अभी याद रख लो, जनरली मैं इसकी बात कर रहा हूं। जैसे मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान समझना, एक केस फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, बहुत ध्यान समझना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। आपको पता है 4 के केस में 2 ही बनेंगे, बोलो 2 ही बनेंगे, कौन कौन से,
बताओ कौन कौन से मिलेंगे हमें शेप? sp3 and sp2। वैसे तुम यहाँ देख के बता सकते हो। Cl माइनस कैसा है बोलो, ऊपर वाली ट्रिक से देखना। Cl माइनस कैसा है, वीक फील्ड है स्ट्रॉन्ग फील्ड? वीक फील्ड। वीक फील्ड। और ये कैसा होता है, पेयरिंग कर देगा। बोलो कैसा, वीक फील्ड है तो पेयरिंग कर नहीं पाएगा, पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल वाला। और आउटर ऑर्बिटल वाला कौन सा होता है, sp3। sp3। देखो यहाँ पे जनरली समझने, ट्रिक है वो समझने के लिए, इसलिए मैंने जनरली लिखा दी। जैसे एग्जांपल की बात समझना ध्यान से, NiCl4 ले रहे हैं -2, तो ध्यान समझना। निकल का अच्छा बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो 28। यदि हम आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन करें तो 4s2 कितना होता है, बोलो 4s2 3d8। अब तो पता है निकल +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना होगा, +2 ही होगा। तो क्या आ जाएगा 4s0 3d8। बहुत ध्यान समझना। अब देखो हम 3d ऑर्बिटल बनाते हैं, चार, ठीक है, ये 3d हो गया। ये 4s हो गया, खाली पड़ा है, ठीक है। और ये सिंपल आपका 4p हो गया, ठीक है। यदि मैं बात करूं सिंपल, तो इलेक्ट्रॉन देखो पहले 3d8 भरना है, ये ग्राउंड, ध्यान समझना। तो देखो ये भर दिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, 8 ये बन गए। अब आपको पता है ये कैसा है, बोलो Cl माइनस कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो अब जो लोन पेयर जाएंगे, जो Cl माइनस लोन पेयर डोनेट करेगा वो कहाँ करेगा, एक Cl माइनस यहाँ डोनेट करेगा, एक Cl माइनस यहाँ करेगा, एक Cl माइनस यहाँ करेगा, एक Cl माइनस यहाँ करेगा। क्योंकि आपको पता है जितने हम ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करते हैं उतनी क्या बनती है आपकी, बोलो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है, बोलो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी बताओ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। बोलो क्या मिलेगा आपको, जल्दी बोलो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो यहाँ पे ध्यान समझना, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, बोलो सिंपल आपका sp3 हो गया। अच्छा ज्योमेट्री क्या हो गई, बोलो ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, वेरी गुड। अब मैं बात करूं यहाँ पे सिंपल। अच्छा यहाँ पे एक बात आओ, आपने एक चीज पढ़ी होगी क्लास 11th में, म्यू इक्वल टू, किसने पढ़ा है ये, म्यू इक्वल टू √n+2 पढ़े हो? यस सर। चलो अब मैं इसका मतलब बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही है, तो ध्यान समझना। इस साल भी नीट में भी आया था, जेई में भी आता है हर साल, ठीक है। तो देखो म्यू इक्वल टू होता है √n+2 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। और यहाँ पे जो n होता है वो क्या होता है, सिंपल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान समझना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, बोलो n की वैल्यू कितनी है, आप देखो यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, सिंगल पड़े हुए हैं, यस सर। ठीक है ना, शादीशुदा नहीं सिंगल है। तो देखो यहाँ पे कितने हुए, 2 हो गए। तो म्यू कितना हो जाएगा, √2 2+2, तो कितना हो जाएगा, म्यू इक्वल टू √2 × 4, कितना हो जाएगा, √8 बोहर मैग्नेटॉन। बताओ ये बात क्लियर? यस सर। तो इस, अच्छा अभी बात ध्यान रखना, जब जब आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बोलो जब जब आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब तब आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा, बोलो पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो सिंपल क्या होगा, बोलो पैरामैग्नेटिक। और मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका, कलर्ड होगा, कैसा होगा, कलर्ड। और यदि मान लो म्यू इज इक्वल टू 0 आ गया, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, डायामैग्नेटिक।
और सिंपल मॉलिक्यूल कैसा होगा, कलरलेस। बताओ ये बात क्लियर? बोलो। Yes, sir. चलो हम एक एग्जांपल, अभी तो मैंने ये वीक फील्ड लिगेंड वाला बात किया, किसकी बात की, बोलो, वीक फील्ड लिगेंड की। अब हम बात कर लेते सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट आपकी किसकी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। किसकी बात कर लें, बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात कर लेते हैं। ध्यान समझना, यदि मान लो हमने NiCN4 ले लिया, ठीक है, अब ध्यान समझना, यहां पे हम बात करने वाले हैं, जब तुम लोग खुद करो एक बार, CN कैसा होता है जनरली, बोलो, CN कैसा होता है, बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसा होता है, करो एक बार, ट्राई तो करो। चलो मैं कर दूं एक क्वेश्चन, बोलो। यस मैं देखो एक करके मैं और दिखाता हूँ सर DSP2। क्या होगा। DSP2। वेरी गुड। देखो निकिल की यदि मैं बात करता हूं तो ध्यान समझना, निकिल पे चार्ज कितना है पहले बताओ, +2 है, तो 4s0 3d8 हो जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, ध्यान समझना, हमने ये 3d ऑर्बिटल बनाई, ये हमने सिंपल 4s बनाई, और ये हमने सिंपल 4p बना दी। अब ध्यान से समझना, यदि मैं यहां पे नोटिस करता हूं तो ध्यान से देखना, सिंपल एक एक इलेक्ट्रॉन गया पहले, फिर ये हो गया। अब देखो यहां पे क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN कैसा है, बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ध्यान समझना, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या कर देगा ये, उठा के इसको, बोलो, पेयरिंग कर देगा। क्या कर देगा, पेयरिंग। तो ध्यान समझना, क्या कर दिया, पेयरिंग। अब देखो यहाँ पे 4s खाली है और यहाँ पे 4p। अब ध्यान समझना, आपका एक लोन पेयर कहाँ आएगा, बोलो, CN का, एक तो यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, बोलो, एक D 3, एक S 2p, तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल DsP2 आ जाएगा। ज्योमेट्री क्या आएगी, बोलो, स्क्वायर स्क्वायर प्लेन। प्लेनर आएगा, ठीक है। अच्छा एक बात हो, ये तो स्क्वायर प्लेनर आ गया, यहाँ पे एक बात हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। 0। 0 हो गए, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात और बताओ, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आ गई, ये हमने स्क्वायर प्लेनर की बात आ गई, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, और सिंपल कैसा हो जाएगा, कलरलेस। अब बताओ यहां तक एक बार जल्दी से पलट के देख लो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है तो बता दो। से एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता दें, चलो देखो बेटा, जब CN कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जब CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसने क्या किया, बोलो, सिंपल उसकी जो निकल के जो d ऑर्बिटल थे उसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन, उनको पेयरिंग कर दिया।
और पेयरिंग कर दिया तो देखो उसके पास एक डी ऑर्बिटल हो गई, एक एस और 3 पी हैं, तो उसमें यूटिलाइज कहाँ हुआ, सिंपल डी एस पी टू, तो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, डी एस पी टू। तो याद रखना जब जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तब तब क्या हो जाएगा, बोलो उसका हाइब्रिडाइजेशन जनरली डी एस पी टू। समझ रहे हो, मतलब हर केस में ही स्ट्रॉन्ग फील्ड Yes, लिगेंड sir. आएगा तो डी ऑर्बिटल पहले आ जाए, बस इस बात को ध्यान रख लो, ये वाली ट्रिक याद रख लो सिंपल, ये वाली। सर हाँ सर क्लोरीन भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो सकता है ना? हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो जनरली किस केस में शो करता है पता है, प्लेटिनम पैलेडियम के केस में। समझ रहे हो किसके केस में करता है, बोलो, प्लेटिनम और पैलेडियम। प्लेटिनम पैलेडियम के केस में। तो यहां तक क्लियर हो गया तुम्हें, है ना, सभी को अच्छे से। Yes, sir. तो तो फिर क्वेश्चन करा दे तुम्हें कुछ। करोगे क्वेश्चन? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन इसी तरीके से करना, ठीक है, सिंपल जैसे हमने कराया ना इसी तरीके से सब कुछ लिखना। यार फुल हो गए, एक मिनट को बच्चा। चलो करो COCl4 -2 करो। sp3 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 वेरी गुड। और कोई बताएगा? एक मिनट सर बस होने वाला है। sp3 हो गया। वेरी गुड। और बताओ कोई? यस सर sp3 आ रहा था। हो गया सभी से? यहाँ पे क्या बनता है हम बताएं क्या? देखो CO है, कितना होता है CO का ऑक्सीजन वो एटॉमिक नंबर, कौन बताएगा? 27 तो क्या बनेगा 3d7 4s, सिंपल CO+2 कर लो ना, सीधा सीधा ही लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपल ये आ गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपको पता है Cl कैसा होता है, weak fit। वेरी गुड। तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, सिंपल ये भी Cl, यहाँ पे क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा, ये Cl आ जाएगा यहाँ पे।
तो क्या हो जाएगा sp3। अच्छा बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है बोलो। 3। 3, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 3 प्लस 2 √15 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक और जनरली कलर्ड। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये शेप कैसा होगा इसका टेट्राहेड्रल। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा मजेदार सा। देखो कुछ एक दो क्वेश्चन मजेदार है सर इसमें। हाँ एक बार वो स्लाइड पे कर दीजिए जहाँ वर्नर्स थ्योरी के एग्जांपल बताए थे। यही वाला था सर, इससे अगला। डन सर। तो पीपीटी तो मिल ही जाती हुई तुरंत। यस सर। चलिए क्वेश्चन करके दिखाओ बढ़िया सा, ये देखते हैं ये बच्चे NiCO4। करो DS22 कैसे हो गया ये। कार्बन सर स्ट्रॉन्ग वो है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी। एक बार उसको ले, तुमने बताया सही है, आई एम बिल्कुल मैं खुश हूँ। बताओ बताओ कैसे है, मैं भी तो देखूं। करो करो। केमिस्ट्री किससे बनी है बोलो, कुटा फैक्ट्री देखे हो। क्या सर? सर केमिस्ट्री की। एक्सेप्शन। हाँ हाँ। SP3 आ जाएगा इसके ऊपर। है SP3 sp3 आएगा। मॉलिक्यूल कैसा हुआ पैरामैग्नेटिक है। डाया। समझ में आया sp3 कैसे आ रहा है। यस सर, इसमें वो एस के वो इलेक्ट्रॉन तो गए ही नहीं है बाहर, तो 3D 8 4s2 होगा तो 4s इलेक्ट्रॉन 3D में होकर पेयर हो जाएंगे, फिर एक ऐसा 3 भी खाली हो जाएंगे। ना 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 मुन्ना ना 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 ना, समझो यार मजेदार क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ पे मैं अभी तुम्हें दे ही नहीं रहा हूँ होमवर्क में, कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझ लो अच्छे से। देखो NiCO4 है और NiCO4 है, तो मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूं तुम्हें। यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ निकेल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 28। तो क्या बनेगा 3D8 4s2। ध्यान समझना होगा क्या, हम भैया देखो 3D8 भर देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझना ये 4s ये हो गया। मैं डायरेक्ट भर रहा हूँ, वैसे में गलत है ये, ऐसे भरना नहीं चाहिए मुझे, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एस में भी इलेक्ट्रॉन ये खाली है। होता क्या है आपको पता है, जो सीओ है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ध्यान से समझना होता क्या है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर देगा, ठीक है, और ये दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे। ध्यान समझना ध्यान से, तो होगा क्या जो एक्चुअल में बनेगा एस के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ गए, देख रहे हो तुम। ठीक है, ये खाली हो गया और ये खाली हो गया, तो क्या बचा बोलो हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी बोलो।
सिंपल आपका sp3 यहाँ भी अब CO 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 और ये बन जाएगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और आपका जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा, सिंपल आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बात तो तुम्हें क्लियर हो गई। अच्छा n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0 तो म्यू भी कितना हो जाएगा, 0 मॉलिक्यूल कैसा हो गया बोलो, डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। तो अब तो तुम लोग कर लोगे, क्यों, अब तो कर लोगे। यस सर तो फिर एक बात, एक क्वेश्चन और दे तुम्हें मजेदार सा, यस सर चलो फिर लिख लो। देखो यहाँ पे जिंक की इसमें अमोनिया जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, याद सुन लेना पहले ही, ठीक है। क्या कैसे बिहेव करता है बोलो, बोलो भाई कैसे Weak बिहेव field करता में। है, वीक फील्ड चलो इसमें बताओ हाइब्रिडाइजेशन। sp3 वेरी गुड, ये तो डायरेक्ट भी हो रहा था sp3। यस सर यस सर और जनरली मैं बताऊं तो जिंक तुम्हारा हमेशा sp3 बनाएगा, समझ लो। जो फुल्ली कंप्लीट हो गया जिंक हो गया, मरकरी भी शायद है ना, वो भी आपका ये हमेशा टेट्राहेड्रल ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, टेट्राहेड्रल, क्योंकि तुम ही देख लो ना, इसमें कुछ होगा नहीं, फुल्ली कंप्लीट होगा ना, यस सर है ना। तो सिंपल आपका क्या होगा, sp3 म्यू इज इक्वल टू 0, टेट्राहेड्रल शेप, मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक। चलो ये बात तो तुम्हें क्लियर हो गई। चलो कॉपर बताओ, कॉपर NH3 का होल 4 + 2, इसका बताओ हाइब्रिडाइजेशन। इसकी सब बताना, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, क्या होगा, सब बताना। डन सर क्या आ रहा, sp3 मैग्नेटिक मोमेंट √3 पैरामैग्नेटिक केमिस्ट्री किससे बनी है, sp3 पैरामैग्नेटिक। ये तो केमिस्ट्री किससे बनी है बोलो, किससे बनी है। कभी कभी फील नहीं होता, गुस्सा नहीं आता तुम्हें कि हम जो भी करते हैं वही गलत होता है। यस सर तो ये भी गलत की हो तुम लोग, भैया एक्सेप्शन है यहाँ भी, है ना, ध्यान रखना। मैं क्यों पता तुम्हें, क्यों तुमसे सॉल्व करवाऊं, मैं बता सकता था डायरेक्ट कि अब मैं बताऊंगा, अब तुम गलती नहीं करोगे, तुम्हें याद आएगा हाँ यहाँ पे मैंने गलती की थी। बीबीटी का ही एक्सेप्शन है, कॉपर है, ठीक है। तुम्हें पता है कॉपर +2 है, तो सिंपल क्या आएगा, 3d9 क्या आएगा बोलो, 3D 3d9
3D9 4s0, ध्यान समझना यहाँ पे। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये हो गया। ठीक है, अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन सिंपली यहां जम, इसको अलग ही कर देते हैं, देश निकाला दे देते हैं। ठीक है, यहां पे जंप कर जाता है, सिंपल। अब क्या बनता है, ध्यान समझना, जो बनता है आपका, एक, दो, तीन, चार, ये बन गया। ठीक है, ये खाली, और यहां पे क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, NH3 लोन पेयर, यहाँ पे। तो क्या आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, बताओ क्या आएगा, DsP2। याद रखना एक्सेप्शन है बहुत अच्छे से। ठीक है, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए था इसका, क्या बोलो, sp3। हाँ बिल्कुल, n इक्वल टू क्या हो गया 1, तो म्यू इक्वल टू क्या आएगा, ये आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया, म्यू इक्वल टू √3 बोहर मैग्नेट्रॉन। यहां तक बात तुम्हें क्लियर हो गई, तो एक बार पलट के देख लो यहां तक सारा कुछ, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। कुछ चीजें ध्यान रख लेना, मैं इन जनरल बात बोलूंगा, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वो इन जनरल बता रहा हूँ। ठीक है, वो कहीं कहीं किसी किसी मेटल के केस में शो भी नहीं करता है, लेकिन इन जनरली याद रखना, जो आपका CO होता है और Cn- होता है, ये हमेशा ही ऑलवेज, याद रखना इन जनरल, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और निकिल के केस में NH3 और इथाइलिन डाइअमाइन, ये आपका क्या कैसे बिहेव करती हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये सिंपल आपका इथाइलिन डाइअमाइन NH3 X PPH3 कैसे बिहेव करता है बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अच्छा प्लेटिनम पैलेडियम क्लोरीन का भी तो बोला था। अच्छा, हेलोजन लिख दिया ना मैंने। अब देखो CO+3 के केस में अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करती है। मैं इन जनरल लिख रहा हूं, मैक्सिमम केस तुमसे यहां से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और Cu+2 के केस में याद रखने के लिए आप वो एक्सेप्शन आपको याद हो जाएगा, NH3 कैसे बिहेव करता है बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। तो आई होप तुम्हें वो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो अब तुम याद कर लोगे उसको, जो अभी हाल कराया मैंने। बोलो क्या आएगा उसका, फिर DsP2 ही आ जाएगा। यस सर। तो यहां तक तुम्हें बात क्लियर हो गई अच्छे से। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट बात, वो ध्यान से रखना। ये हमने कॉपर की बात कर ली, हमने इसकी बात कर ली, तो पहले तुम यहां तक लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले लो और बताओ अब मैच कब है, क्रिकेट कब है, कौन कौन देखता है तुम लोगों में क्रिकेट। मैं देखता हूँ, अभी मत देखो यार, इस साल नेक्स्ट वर्ल्ड कप देख लेना। कल सर सिर्फ फाइनल स्कोर है ना, मैं जब तो बस कब भारत पाकिस्तान देखता हूँ। बस भारत पाकिस्तान देखता हूँ बस भगत सिंह। हाँ, यस कहाँ थे सर। पिछली हाँ क्लास तो में, सर वो मैथ से बर्दाश्त तो जारी की है, आज नहीं मिला था। एडवांस की
एडवांस की क्लास में भी नहीं थे तुम। पेपर चल रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो पुरानी रिकॉर्डिंग देख ली थी? हाँ सर, वो तो आधी देख ली थी मैंने, आधी रह गई अभी। देख लो उसको पूरा। ओके सर। तो दिवाली से पहले ये खत्म तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 50% चैप्टर खत्म हो जाएगा ये तुम्हारा। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिस भी कराऊंगा ना तुम्हें क्वेश्चंस की काफी। आज तो तुम्हारा मुझे लगता है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस हो जाएंगे और तुम कहोगे इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी हो जाएगा। फिर तुम्हारा आइसोमेरिज्म अभी नहीं, अब फिर इकट्ठी आइसोमेरिज्म पढ़ा देंगे लास्ट में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ लेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी पढ़ लेंगे, कैसे निकालते हैं, इन सबको पढ़ लेंगे। मिड में स्टार्ट करने का मतलब नहीं है उनको, क्योंकि सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। अच्छा ये बताओ सिंपल, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स? लो लो। लो स्पिन। और वीक फील्ड होगा? हाई स्पिन। मैं बता रहा हूँ यहाँ बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा, इस बात को ध्यान रखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होगा, एक sp3d2 होगा और एक क्या होगा, d2sp3 होगा। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, वैसे यहाँ पे जनरली समझ नहीं आता, ध्यान समझना। आपके पास ये ऑर्बिटल्स होती है n-1 d ऑर्बिटल होंगी, ठीक है। और आपके पास ns ऑर्बिटल होगी, आपके पास np ऑर्बिटल होगी, और आपके पास nd ऑर्बिटल भी होगी। सीधा सीधा फंडा समझ लो यहीं पे, क्लियर कट। यदि आपका कैसा होगा, यदि आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा, कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड, तो जो बनेगा आपका sp3d2 बनेगा। कैसा बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ध्यान समझना ध्यान से। और यदि मान लो ये आपका कैसा हो गया, बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, ये आपका कैसा, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। अब यदि मान लो दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, तब क्या होगा, ये हो गया NS, ये हो गया NP, ये हो गया ND। तो यहां पे जो आएगा वो सिंपल, ध्यान समझना, D2sp3 आएगा। मतलब कौन सा बनेगा आपका, सिंपल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। बोले ये बात ध्यान रख लोगे, यस सर। कंफ्यूज नहीं होगे, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना। अच्छा। अब देखो ध्यान समझो, अब ध्यान समझना। यहां पे हम यदि बात करते हैं सिंपल, तीसरी बात करते हैं इंपॉर्टेंट। तीसरी क्या है, क्वेश्चन ही कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका सिंपल, क्या है क्वेश्चन, मैं दे रहा हूं F6, ठीक है, 4 माइनस, करो खुद से सॉल्व करो इसको।
sp3d2। वेरी गुड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड? वीक। अच्छा, हो गया। करें? देखो ये तो एफ ही है, एफ ही पे चार्ज कितना है पहले बताओ, ऑक्सीजन नंबर बताओ। +2। +2, तो क्या हो गया 4s0 3d6। ठीक है, अब आप भरो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ठीक है। और अब क्या है, यहाँ पे S है, यहाँ पे P है, और यहाँ पे D। हमने पहले ही बोला था F कैसा है आपका, वीक फील्ड लिगेंड, तो कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, आउटर ऑर्बिटल वाले। तो क्या मिलेगा आपको बोलो, 4s 4p 4d। अरे ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो सिंपल यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका सिंपल sp3d2। अच्छा, म्यू की वैल्यू कितनी होगी बोलो, n की वैल्यू कितनी है 4, तो म्यू कितना हो जाएगा, सिंपल कितना हो गया, √24 बोर मैग्नेटॉन। बोलो यस। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पैरामीटर। पैरामैग्नेटिक। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और करो, FeCN6 4- तुम लोग खुद करो। बताओ। d2sp3। वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड। क्या हुआ यहाँ पे, देखो अब आपको जब सॉल्व करना है तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। कैसे करोगे, पहले क्या बनाओगे आप, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, तो Fe+2 3d6 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा S, फिर यहाँ पे P D,
तो देखो अब क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी ना, सिंपल बोलो। यस सर। और जब पेयरिंग होगी तो क्या बनेगा यहाँ पे, जो बनेगा आपका सिंपल D2sp3। अच्छा म्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। एन की वैल्यू क्या है, 0। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। बोलो, ये चीजें क्लियर हुई, बताओ। चलो एक और करो क्वेश्चन इसी बात पे। ये बात क्लियर हो गई, बोलो जल्दी से। यस सर। चलो तो ये बातें तुम्हें क्लियर हो गई सब कुछ, तो कुछ होमवर्क दे दें फिर तुम्हें, करोगे। सर भी मत दीजिए वो पेपर से। यस पेपर तो कितने क्वेश्चन देंगे हम, थोड़े बहुत देंगे। अच्छा क्रोमियम के केस में सर वाटर बायो कैसा का है अगला, और सर वो चैप्टर भी आ रहा है जो हमने पढ़ा ये तो बायो का ही है। याद रखना, क्रोमियम के केस में वाटर कैसा फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। कैसा होता है, बोलो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, याद है, ये भी करोगे। चलो भैया एक और कर लो। CrH2O का होल 6+3 बताओ। सब बताना इसमें, म्यू के बारे में भी बताना, सब कुछ के बारे में बताना। आकाश भाग लिया। ये सर वो तो कब का निकल गया, सर वो तो बहुत पहले निकल गया था। सर ये sp3d2 ही होगा। क्या होगा, हमने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना बेटा, तो चेंज हो जाएगा ना। वाटर यहाँ पे जो क्रोमियम+3 केस में वाटर कैसे बिहेव करता है, बोलो। और वो सर पेयरिंग नहीं होगी ना इसमें, तो पहले से पेयर्ड है। पेयरिंग नहीं होगी हैं सर, इसमें पहले से पेयर्ड है ना। क्रोमियम है, यस सर। क्रोमियम कितना है, +3 है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल 4s0। ओके सर, वो 3d3 होगा। 3d3 होगा। एक्चुअली पेयरिंग तो नहीं होगी यहाँ पे, बात तो क्लियर है, अनपेयर्ड ही पड़े रहेंगे, एक एक एक, जरूरत भी नहीं है पेयरिंग की। और आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपल D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n की वैल्यू कितनी, 3, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, √n+2। √15। फिर पेयरिंग क्यों नहीं हुआ? बेटा यहाँ पे पेयरिंग, फिर d ऑर्बिटल हमें कितनी चाहिए, 2 चाहिए थी, ठीक है ना, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं करता। हाँ यदि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते, 5 होते, तो भाई एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा रहने दो उसको, उसको तो खाली 2 ऑर्बिटल मिलेंगे ना, उसने पेयरिंग नहीं की उस पे। हाँ यदि फुलफिल होता है यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन सभी जगह, तो पेयरिंग कर देता फिर वो। समझ लो, जैसे मान लो आप Fe+3 करना खुद से, तो पता लग जाएगा कौन सा, बोलो, Fe+3 वाला।
मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरा। अब बताओ यहां तक किसी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? तो ये टॉपिक होता है तुम्हारा, अभी मैंने प्रैक्टिस के लिए नहीं दे रहा हूँ, चलो तुम्हारा टेस्ट चल रहा है, ठीक है। टेस्ट के बाद ये नेक्स्ट क्लास में तो खत्म हो जाए, बस प्रैक्टिस करेंगे इसकी थोड़ी बहुत, और फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ड्रॉबैक्स देखेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मैं इसकी ट्रिक्स भी बता दूंगा। तो मैं क्या बता दूंगा इसकी, बोलो ट्रिक्स, किस तरीके से हमें देख के ही मॉलिक्यूल के बारे में पता लग जाए कि कैसा है, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो फिर क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए? सर आपकी मर्जी। चलो फिर ठीक है, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।